ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण महात्म्य अथ प्रथमो अध्यायः। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की महिमा सुनाना। शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित् प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं स्वविकारनिरासश्च सज्जनैः क्रियते कथं जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनं यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानं च साधनं तद्वदाधुना येन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः शिवप्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मलचेतसः। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा है जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्रुत उवाच धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवणे लालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम् सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्यादिकविवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृणुवत्स रसायनं कालव्यालमहात्राशविध्वंसकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरामुने। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्व से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाले हैं। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। सनत्कुमारस्य मुनेरुपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च एतस्माद् परं किञ्चित् पुराणाच्छैवतो मुनेः न विद्यते मनः शुद्धये कलिजानां विशेषतः जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने एतत् शिवपुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं छितो ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा पठन्नाच्छ्रवणादस्य भक्तिमान् नरसत्तमः सद्यः शिवपदप्राप्तिं लभते सर्वसाधनात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन काङ्क्षितं पठनं नृभिः तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलप्रदम् पुराणश्रवणात् शम्भोर्निष्पापो जायते नरः राजसूयेन यत् पुण्यमग्निष्टोमसतेन च तत्पुण्यं लभते शम्भोः कथाश्रवणमात्रतः ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादाम्बुज रजांस्येव तीर्थानि मुनये विदुः गन्तुं निःश्रेयसं स्थानं ये अभिवाञ्छन्ति देहिनः
शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा सदा श्रोतुं यद्यशक्तो भवेत् स मुनिसत्तम नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकम् यदि प्रतिदिनं श्रोतुमशक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने शृणुयात् शिव पुराणकम्। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से इस कलयुग में कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम स्वरूप श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, रुद्र स्वरूप ही है, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो उसे प्रतिदिन अस्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए।